अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 1 साल पहले मैंने हार्प टेक्नोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको डिटेल में उसमें बताया था कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या है और इसके क्या नुकसानात हैं और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखेगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हार्प टेक्नोलॉजी असल में क्या है। तो आज मेरा वीडियो दोबारा बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब सैलाब आया है तो बहुत से लोग इंटरनेट के ऊपर हार्प टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक सर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या है, और ज़्यादातर लोग इस बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी से शायद बहुत ज़्यादा तबाही लाई जा सकती है। जो कुदरती आफात हैं वो हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से लाई जा सकती है, जैसे कि ज़लज़ले हैं या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सैलाब या बारिशें या तूफ़ान वगैरह हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से लाए जा सकते हैं। तो ऐसी बात फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। अगर अमेरिका के पास इस कदर टेक्नोलॉजी होती, मतलब इतनी उसके पास पावर होती, तो अब तक वो अपने दुश्मनों को मिटा चुका होता। तो हार्प टेक्नोलॉजी का मकसद ये नहीं है कि उससे इस कदर तबाही लाई जा सके और इस तरह मतलब किसी दूसरे मुल्क को तबाह किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि हार्प टेक्नोलॉजी जो है ये अलास्का में इसके सेंटर्स हैं, तो वहाँ से अगर कोई भी शख्स, ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ से कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस कदर तबाही ला सकेगा। तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारा अपना करने का काम होता है, वो हम ढंग से करते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि मतलब जो भी प्रॉब्लम हो गई है उसका मलबा जो है वो किसी और पे डाल दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक तो सैलाब आने की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। आप इसकी मिसाल इतना ले लें कि दुबई में इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, जबकि अगर हम बरतानिया की बात करें तो वहाँ पे जो दर्जा हरारत था वो 42 सेंटीग्रेड था। गर्मियों में मैं इस दफ़ा गिलगित में था और मैंने गिलगित में इतनी शदीद गर्मी देखी है जो पहले कभी नहीं थी। मैं हर साल गर्मियों में गिलगित जाता हूँ, तो इतनी गर्मी मैंने कभी पहले वहाँ पे पड़ती नहीं देखी जितनी गर्मी इस दफ़ा थी। तो मौसम जो है वो तब्दील हो रहे हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर ये सर्च करना शुरू कर देते हैं कि शायद जब भी हमारे ऊपर कोई भी, जैसे ज़लज़ला आया था 2005 में, तब भी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि मतलब तब तो लोगों को हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं था, तो वो और तरह की बातें करते थे कि मतलब अमेरिका ने कुछ एटमी धमाके कर दी है ज़मीन के अंदर, या मतलब कोई भी इस तरह की फजूल बातें जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो हार्प टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली कम्युनिकेशन को जाम करने के लिए है। मिसाल के तौर पे सेटेलाइट से जो ज़मीन पे कम्युनिकेशन होती है इसको जाम किया जा सकता है, या जहाज़ों की जो कम्युनिकेशन होती है उसको जाम किया जा सकता है, या जहाज़ों के इंजन में आग वगैरह भी लगाई जा सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी मतलब इतनी एडवांस नहीं है कि आप अमेरिका में बैठ के कोई बटन दबाएगा और पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला या सैलाब आना शुरू हो जाएगा। ये जहाँ जो सैलाब आ रहे हैं इसकी वजह ये है कि यहाँ पे डैम नहीं है, प्लानिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सैलाब आ रहे हैं। इसकी वजह कतई ये नहीं है कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो हम पे अटैक कर रहा है। अगर किसी ने अटैक करना हो तो फिर अमेरिका के हमसे भी बड़े बड़े दुश्मन हैं, वो सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग हार्प टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है, और अक्सर वेबसाइट्स जो हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक गलत इंफॉर्मेशन देती हैं। मतलब उन्होंने देखना है कि एक अमेरिका मुखालिफ जो एक चीज़ है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर उस चीज़ को वो बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। और यूट्यूब के ऊपर तो खैर 90% वीडियोज़ जो हैं वो वैसे ही उनका जो कंटेंट होता है वो जेली ही होता है, मतलब आप जेली ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है उन वीडियोज़ में। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग और बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर आपको हार्प टेक्नोलॉजी से मुतालिक नहीं पता तो मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था, और उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इससे मौसम में मतलब थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है, लेकिन वो इस तरह से नहीं की जा सकती क्योंकि अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान का मौसम जो है वो चेंज कर ले। क्योंकि ये जो एंटीनाज होते हैं ये अलास्का में लगे हुए हैं और इनके जो तजर्बात होते हैं वो अलास्का में होते हैं, तो पूरी दुनिया के मौसम के ऊपर ये असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा,
इसके अलावा अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।